अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 18 चैप्टर 4। आज हमने स्टार्ट करना है जिसका पहला टॉपिक है हमारे पास केमिकल फार्मूला। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हम केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल का किस तरह से लिखते हैं और दूसरी बात हम उनको लिखते ही क्यों हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास ना इस दुनिया में कई तरह के एलिमेंट्स और कई तरह की फॉर्म्स हैं वो पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ एटम जो हैं वो हमारे पास अकेले फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं। तो हमने हर एक एलिमेंट को नाम दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन, आर्गोन, बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, तकरीबन 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो अब हमने उनको क्या दिया हुआ है, एक एक साइंटिफिक नेम दे दिए जिसके ज़रिए हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हमने कैपिटल एच नेम दिया हुआ है, तो ये क्या है इसका सिंबल। तो एक एलिमेंट को पहचानने के लिए हमने सिंबल्स उनके कुछ रखे हुए हैं जो उन्हीं के नाम से मिलते जुलते हैं। कुछ अगर सेम हो जाते हैं तो हम उनको फिर चेंज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने एच ही लिया, हमारे पास हीलियम आया, हमने उसके लिए एच ई ले लिया, हमारे पास लिथियम आया, हमने उसके लिए एल आई ले लिया। तो जो मिलते जुलते थे हम उसी तरह के नाम लेते गए। लेकिन जब हमने फास्फोरस के लिए पी रख लिया तो हमने पोटेशियम के लिए फिर हमने के रखा। तो जब ऐसा होता है कि मिक्सअप होने वाले होते हैं तो हम उनको चेंज कर दें ताकि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सके। तो यहाँ तक बात ये कंप्लीट होती है कि हर एक एलिमेंट को एक डिफरेंट सिंबल दिया गया ताकि उसकी पहचान हो सके। अब हमारे पास एलिमेंट हम किस तरह लिख सकते हैं, हम उनको सिंगल भी लिख सकते हैं, हम उनको मॉलिक्यूल की शेप में भी लिख सकते हैं। तो ये उनके केमिकल फार्मूलाज हैं जो उनको पहचानने में मदद देते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अब H2 का मतलब यहाँ पर है कि ये दो एटम है जो बॉन्ड बनाया हुआ है जिन्होंने। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ने भी आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम एटम आएंगे तभी हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। नहीं, हमारे पास जब H2O आता है तब भी हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप में है। जब हमारे पास CO2 आएगा तब भी मॉलिक्यूल की शेप में है। तो डिफरेंट एटम्स भी जब मिलते हैं या डिफरेंट एलिमेंट भी जब आपस में मिलते हैं तो जब वो कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई भी शेप बनाते हैं तो हम उसने भी मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर बात करते हैं कि जब हमारे पास उनमें फ़िक्स्ड रेशो आ जाएगी, तो जब भी हमारे पास फ़िक्स्ड रेशो की बात होगी तो जब भी जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास एक तो कंपाउंड का बनेगा और दूसरा वो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल शेप रखता होगा। जिस तरह हमारे पास NaCl है, ये हमारे पास एक फ़िक्स रेशो भी रखता है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल की शेप भी रखता है। और तीसरी बात, जब हम इसको केमिकल फार्मूला के लिहाज से देखेंगे तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है, ना कि हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। हम जब इन तरह के कंपाउंड को पढ़ते हैं तो हमें फार्मूला यूनिट इनको कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्क्रीट नहीं होते, एक दूसरे से अलग-अलग नहीं होते। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की शेप में। जैसे H2O है, अब ये एक मॉलिक्यूल शो हो रहा है और ये अलग शो हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। और ये वाटर का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला भी है वो हमारे पास क्या है H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब भी हमारे पास मिलेंगे तो वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें तो अमोनिया जैसे हमारे पास, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है NH3। मीथेन गैस का हम देखें CH4। ये हमारे पास क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल फार्मूलाज को। और अगर आप गौर करें इन दोनों एग्जाम्पल में हमारे पास जो एक एटम है वो बाकी सबसे जुड़ा हुआ है, जैसे अमोनिया में भी है हमारे पास। और अगर हम मीथेन में देखें तो हमारे पास एक कार्बन है जो चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो
तो ये क्या होते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बने होते हैं। तो आज का लेक्चर जो था हमारे पास यही था। इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि सबसे पहले हमारे पास जब एटम जो हैं वो डिस्कवर होने लगे थे एलिमेंट, तो हमने उनको नेम देने लगे और उनके कुछ सिंबल रखे। सिंबल इसलिए रखे गए ताकि हम उनकी पहचान कर सकें। जहाँ कोई हमारे पास सेम नेम के आते थे, जैसे हमारे पास फास्फोरस भी पी से शुरू होता है और पोटेशियम भी पी से ही शुरू होता है, लेकिन हमने फास्फोरस का नाम पी से कर दिया और पोटेशियम का के से कर दिया। तो हमने इनको क्या कर दिया था, अलग अलग, ताकि हम इनमें डिफरेंस कर सकें। उसके बाद हमने कोवलेंट कंपाउंड्स को देखा है कि ये हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की शेप में होते हैं हमेशा, हम इनको फार्मूला यूनिट में नहीं लिख सकते। और दूसरा जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उनमें फिक्स रेशो आ जाती है। 2 एलिमेंट्स या फिर 2 एटम या फिर 3 या 4 जो भी आपस में मिक्स होते हैं वो एक फ़िक्स रेशो के ज़रिए होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें कंपाउंड कहते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।